साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर देखिए लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। देखिए, अगर बात की जाए तो 288 वोट उसके पक्ष में पड़े हैं, वहीं वक्फ संशोधन बिल के विरोध में 232 वोट पड़े और जमकर कल सदन में हंगामा देखने को मिला। पक्ष विपक्ष की तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए। कोई खामियां गिना रहा था, कोई खूबियां गिना रहा था और इसी बीच ये बड़ी जानकारी देखिए हम आपको बता रहे। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े हैं और वक्फ संशोधन बिल के विरोध में 232 वोट पड़े हैं। आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे दिल्ली से। लगातार देखिए कल जोरदार हंगामा देखने को मिला था और बात की जाए तो गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर कई तर्क दिए थे, इसकी खूबियां बताई थी। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जमकर इसका विरोध करते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी देखिए इसका जमकर विरोध किया गया है, लेकिन आज बताया जा रहा है कि इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है और बताया जा रहा है कि इसको लेकर आज देखिए राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। तो इसके पक्ष में 288 वोट पड़े हैं, वहीं इसके विरोध की बात की जाए तो 232 वोट पड़े। वहीं देखिए बीती रात लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। संसदीय परंपरा में ऐसी घटनाएं बहुत कम देखी गई हैं। ये संसदीय मर्यादा और नियमों के उल्लंघन के सवाल से भी जुड़ा मसला है। ओवैसी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि मैं गांधी की तरह इस बिल को फाड़ता हूं, ये मुस्लिमों के साथ अन्याय है। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। ये वक्फ बिल पारित हुआ है। आज से देश के उन वाकिफ को जिनके मन में अपनी प्रॉपर्टी को गॉड के नाम पे वक्फ करने का काम करते थे और उसकी इनकम से गरीब को, महिलाओं को, ख़वातीन और पसमानदा को उसका फ़ायदा मिले, जो अभी तक नहीं मिल रहा था। आज का दिन एक ऐतिहासिक हो गया कि अब केवल फ़ायदा नहीं मिलेगा बल्कि उस वक्फ बोर्ड में ओबीसी के लोग, पसमानदा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ये हथियाना चाहते हैं। इस प्रॉपर्टी के द्वारा इस देश की करोड़ों करोड़ों बच्चों की पढ़ाई होती है, उनको कपड़े मिलते हैं, दवाई मिलती है, खाना मिलता है और न जाने कितने हमारे ये स्कूल चलते हैं जिन्हें मदरसा कहते हैं। इन मदरसों को भी बैग मिलता है, आर्थिक सहायता। तो सरकार का इरादा ठीक नहीं है। ये बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। संविधान में जो प्रेमबिल है, प्रेमबिल के आत्मा के बिल्कुल खिलाफ है और ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में बिखराव
आपसदारी खंडित करना चाहती है और अनेकता में एकता का जो सूत्र है उसको कमजोर करना चाहती है। देखिए, हमने अपनी बात रखी, बहुत सारे साथी अपने जमीर की आवाज़ को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पे इसको लड़ेंगे, जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था उसी तरह से हम लोग सड़कों पे लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है किसान आंदोलन ये बिल भी सरकार वापस नहीं देती। जब नोटबंदी की गई थी तब भी यही कहा गया था, इससे लोगों का भला होगा। जब किसान बिल आए थे कानून में तब भी यही कहा गया था, हमेशा यही कहा जाता, लेकिन उसका परिणाम बाद में पता लगता है। मैं आज आपको कह रहा हूँ 4-6 महीनों में हमें पता लग जाएगा कि सरकार का एजेंडा क्या है। इसलिए क्योंकि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, संविधान विरोधी, इसलिए हम लोग और मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए फिर भी हम अपनी बात को सड़क पर जाकर रखेंगे। आज हमने पार्लियामेंट में रखी है, अब हम सड़क पर जाकर अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। देखिए, राज्यसभा के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं लोकसभा में हूँ, मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये अब जनता को के बीच में जाकर उनको जागरूक करें किस तरह सरकार उनके हितों पर डाका डालने काम कर रही है। सरकार जिस तरह से अड़ी हुई थी इस बिल को पास कराने के लिए, और हमें अफसोस है हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ़ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। क्या हित में है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर ये हित में है तो फिर सरकार को समझाने के प्रयास की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? अगर ये हित में है तो ऐसी चीज़ सामने ही क्यों आई कि क्यों लोगों को, सरकार को ये समझाना पड़ रहा है कि ये उनके विरोध में नहीं है, उनके हित में है? और अगर हित में है तो बताएं, क्या महिलाओं की जहाँ तक बात है, महिला पहले से उसके अंदर 2 महिलाओं का पहले से है और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो कौन सा नया तीर मार दिया सरकार ने? उन महिलाओं को क्या सम्मान दिया है? Bill passed narrowly. There was a difference of only 56 votes. The bills passed with yeses being 288, noes being 232. I think we put all the points that the people of India wanted us to put. Right now, we are unhappy with the result, but we will continue to fight to defend the Constitution, to protect the rights of minority institutions. और ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक और संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दीपक का। दीपक, देखिए भारी विरोध देखा गया और जमकर इसका अगर कहा जा सकता है कि विपक्ष के तरफ से तमाम तर्क भी दिए गए, लेकिन ये बिल पास हो चुका है लोकसभा में और आज उसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल नंदिनी, बता दें आपको कि कल एनडीए के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। लगभग 12:45 पे रात के ये बिल को पास किया गया, क्योंकि जो 8 घंटे का जो समय सीमा तय किया गया था चर्चा को लेकर के, लेकिन फिर विपक्षी दलों ने उसको बढ़ाने की मांग की। फिर वो चर्चाएं का समय बढ़ाया गया 12 घंटे की। हालांकि साढ़े 12 घंटे तक लगभग चर्चाएं चली, 12:15 तक देर रात तक ये चर्चाएं चली। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से कल सदन का जो तस्वीरें था वो कहीं ना कहीं पुराने सदन की याद दिलाती थी, जहां पे एकदम बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन किया गया, जब पक्ष विपक्ष को सुन रहा था, विपक्ष पक्ष को सुन रहा था। जो आरोप और प्रत्यारोप थे वो लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से दूसरे दौरान देखा जा रहा था कि जब पक्ष बोलता था तो विपक्ष हंगामे करते हुए नजर आ रहा था, और जब विपक्ष बोलता था तो पक्ष हंगामे करते हुए नजर आ रहा था। लेकिन कल की जो तस्वीरें थी वो बिल्कुल विपरीत नजर आ रही थी। पक्ष विपक्ष एक दूसरे को सुनते हुए नजर आ रहा था। हालांकि जो मुद्दा था वक्फ बिल को लेकर के लगातार इसका विपक्ष विरोध करते हुए नजर आया। वोटिंग के वक्त भी देखा गया था कि विपक्ष इसका पूरे जोर से विरोध किया था, लेकिन मेजोरिटी होने की वजह से लोकसभा में एनडीए ने ये बिल पास कर लिया और आज राज्यसभा में 1 बजे ये बिल को पेश किया जाएगा। और जिस तरह से राज्यसभा का भी यदि हम पूरा जिक्र करें, यदि हम आंकड़ों का जिक्र करें तो 119 वोट चाहिए राज्यसभा में ये बिल को पास करने के लिए, लेकिन एनडीए के पास 125 वोट राज्यसभा में है। तो ये भी जाहिर सी बात है कि राज्यसभा में भी ये बिल पास कर लिया जाएगा और साथ ही कल इन तमाम बिलों को लेकर के ये बिल पास हो सकता है। और सहयोगी संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए अब अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद का नाम दिया, वहीं कई अलग अलग तस्वीरें भी हम देख रहे थे। और देखिए इसके बाद से देखा गया कि AIM के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने तो इस बिल को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं और गांधी की तरह इस बिल को फाड़ देता हूं। देखिए, विरोध तमाम लोग कर रहे हैं, ओवैसी भी कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। कल आपने देखा किरण रिजिजू की बात करी जाए, जगदम्बिका पाल की बात करी जाए, अनुराग ठाकुर की बात करी जाए और अमित शाह की बात करी जाए,
किस तरीके से उन्होंने विपक्ष को समझाने का प्रयास किया कि आप लोग हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए मेजॉरिटी जहां पर होती है, देखिए संख्या जहां पर ज़्यादा होती है, वो आखिर अपने काम को कराने में कामयाब होता है। 520 सांसदों ने देखिए कल हिस्सा लिया था, जिसमें 288 जो हैं वो पक्ष में रहे और 232 जो हैं वो विपक्ष में रहे, यानी उनको ये बिल मंजूर नहीं था। और देखिए इसको समझाने का प्रयास किया कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल की जो देखिए अब उसके जो फैसलों को चुनौती दी जा सकेगी, यानी कि जो अब जिलाधिकारी होगा वो सर्वे कर सकेंगे, जिले अधिकारी का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। और उसी के साथ साथ देखिए वक्फ में देखिए गैर मुस्लिम की बात करी जाए, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकेगा। 1995 के कानून में देखिए वक्फ के अंदर सारे मुस्लिम ही जो है वो रह सकते थे। और इसी के साथ साथ अब जो लगभग 5 साल से इस्लाम के धर्म का पालन कर रहा होगा वही संपत्ति को दान से दे सकेगा। महिलाओं के उत्तराधिकारी को अधिकार मानना होगा, अभी तक ये वक्फ के में आता था। और उसी के साथ अब वक्फ की संपत्ति का निर्धारण जो है वो राज्य सरकार कर सकेगी, अभी तक वक्फ भी ये पूरा जो है वो तय करता था। तो मुझे लगता है कि देखिए भारतीय सरकार की अगर बात करी जाए तो उन्होंने इसकी उपलब्धियों को गिनाने का प्रयास किया है। ओवैसी आप समझिए, ओवैसी ने आज तक मुसलमानों के हक के लिए देखिए कभी सड़कों पर उतरे हैं, कभी उन्होंने कोई उनके हक के उनके किसी भी चीज़ की बात करी है। देखिए लोकसभा में इसकी प्रति को फाड़ देना, एक अपनी राजनीति को चमकाना, दिखाना कि हम लोग मुसलमानों के मसीहा हैं। आप विपक्ष को देखिए, विपक्ष जब सत्ता में रहा है तो उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए क्या काम किए हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इसको कहते हुए नजर आते हैं। तो लोकसभा में देखिए भारी हंगामे के बीच में ये पास हो गया और ये पास होना भी था, क्योंकि मेजॉरिटी के हिसाब से देखिए पहले से ही ये देखा गया था। अब ये आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और देखिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा है कि हम किसी भी मुसलमान की जमीन नहीं लेंगे, हम किसी के साथ भी ज्यादती नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो इसके नाम पर अवैध कब्जा किए हुए थे, आपने देखा कि तमाम ऐसी देखिए जमीनें हैं जिन्होंने वक्फ संपत्ति का बोर्ड लगाकर उस पर कब्जा कर लिया है, तो कब्जा तो नहीं करने दिया जाएगा, अवैध जमीनों को छुड़ाया जाएगा। तो देखिए इसका एक पूरा डाटा तैयार किया गया था कि कौन पीड़ित हैं, कहां पर अवैध कब्जे हुए। ऐसा नहीं कि कोई भी कानून जो कोई भी बिल होता है वो हवा में नहीं लाया जाता है, उसके पीछे एक रणनीति तय की जाती है, उसकी कमियों को देखा जाता है, उसके आने के बाद उसकी उपलब्धियों को देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा इसमें देखिए मंथन हुआ था, जिसके बाद क्योंकि आप समझिए देखिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी में देखिए मुस्लिम मंत्री भी हैं। तो इन्होंने मुस्लिम मंत्रियों ने क्यों नहीं उसका विरोध किया, उनके समुदाय के लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया। मेरी भी तमाम लोगों से देखिए बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम है और बाकी अगर वो विपक्ष में चले जाते हैं तो वो इसका विरोध करते हैं। ऐसा देखिए समझना होगा कानून को। देखिए ये संशोधन है, ये वक्फ बिल को खत्म नहीं किया जा रहा है, उनसे छीना नहीं जा रहा है। ये है कि अगर किसी भी तरीके से अवैध रूप से किसी मालिकाना हक बता दिया जाता है कि भाई अब ये संपत्ति हमारी, इसको आप खाली करिए, आप उसकी कहीं पर गुहार नहीं लगा सकते थे। लोकतंत्र है, अगर आपके साथ कुछ ज्यादती हो रही है तो आप अपनी बात को तो उठाएंगे ना, लेकिन अभी तक का जो वक्फ कानून था देखिए उसमें आप अपनी बात उठा भी नहीं सकते। किसी ने कह दिया ये वक्फ की संपत्ति है तो वहां पर बोर्ड लग जाएगा और इस पर कोई सुनवाई नहीं है, यानी इस पर सिर्फ वक्फ बोर्ड के सदस्य ही सुनवाई कर सकते थे, ना जिलाधिकारी, ना मुख्यमंत्री, ना प्रशासन, ना शासन। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से देखिए संदेहों से भरा हुआ था, किस तरीके से अनियमितताएं थी इसमें। और आप देखिए ना कहां पर कहीं पर कल कोई प्रदर्शन हुआ, कहीं पर आपको किसी तरीके के विरोध के स्वर दिखाई दिए। विरोध के स्वर कौन उठा रहा है? जो मुसलमानों को राजनीति के घेरे में खड़ा करना चाहता है। मुसलमान खुद चाहते हैं, और सरकार ने जब बिल को लेकर चर्चा शुरू करी थी तो उन्होंने इसमें मुस्लिम लोगों को भी शामिल किया था कि पता तो लगे कि आपकी तकलीफ क्या है। आप 3 तलाक देखिए बताते थे, महिलाएं रोएंगी, महिलाएं खुश हैं। संदीप आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, इस अगर बिल की बात की जाए तो क्या मुस्लिम समाज में भी इसको लेकर असंतोष है कि आज सिर्फ राजनीति में ही देखा जा रहा है, सदन में ही देखा गया, वाकई में जमीनी स्तर पर इसका कितना विरोध किया जा रहा है? जी बिल्कुल नंदी, यदि कल देखा गया था कि जब सदन में वक्फ बोर्ड को लेकर के चर्चाएं चल रही थी तो उस वक्त सड़कों से 2 तस्वीरें सामने आ रही थी, जहां एक तरफ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इस बिल के समर्थन में नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने संसद भवन के बाहर पहुंचे हुए थे, तो वहीं कुछ दिल्ली के कई इलाकों में इसका विरोध भी नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक जगह विरोध चल रहा था तो दूसरी तरफ इसका समर्थन भी चल रहा था। लेकिन जिस तरह से मुस्लिमों की बात करें, खास करके
यदि इसमें सबसे चर्चा में जो है वो वक्फ की संपत्ति को लेकर के है, क्योंकि जो विपक्षी दलों का आरोप है कि ये संपत्ति हथियाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, वो सबसे मेन मुद्दा बना था। उसके बाद दूसरे यदि मुद्दे की बात करें तो गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना, ये दूसरा मुद्दा बना था। लेकिन जिस तरह से सड़कों पे देखा गया था, जो कई मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो इसका समर्थन देने पहुंचे थे, कई मौलाना थे जो इसका समर्थन देने पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है वो भी अब दो भागों में बढ़ चुका है, जहां एक तरफ सत्ता के समर्थन में लोग खड़े हैं तो वही दूसरे तरफ विपक्ष के समर्थन में लोग खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार संसद भवन के अंदर की जो तस्वीरें कल की थी उसमें जब किरण रिजिजू ने बयान दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया, साथ ही जो तमाम जो सत्ता पक्ष के जो नेता थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि विपक्ष को ये तमाम जो बिल है उसके बारे में समझाया जाए, उसके बारे में बताया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जब वोटिंग हुआ था तो ये स्पष्ट हो गया कि वो विपक्ष को समझाने में विफल रहे। हालांकि विपक्ष को समझाने से बेहतर जनता किस तरह से इसको समझती है वो सबसे मेन मुद्दा बनता है। देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, लगातार इसको लेकर देखा जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया, लेकिन ये बिल अब पास हो चुका है। और चलिए